जब AFC एशियन क्वालिफायर्स कह रहा हूँ, कप में जब हम लोग जिस तरीके से बाहर हुए थे विदाउट विनिंग अ सिंगल गेम, ठीक है, विदाउट स्कोरिंग अ सिंगल गोल, I for once saw the only thing that I saw on my social media was illogical fans saying जब क्रिकेट में सब जाए सारी जो है न्यूज़ कवर करती है क्रिकेट को, सारा इंटरेस्ट क्रिकेट में जाता है, सारा पैसा क्रिकेट में जाता है, तो फुटबॉल में तो ऐसा होगा ही ना. एंड बात वहीं तक नहीं रुकी बिकॉज आई फील कंटेंट क्रिएटर्स विद बिग फॉलोइंग आर इन अ पोजिशन ऑफ influencing the public sentiment to a large extent. When I saw them indirectly portraying this sentiment, I was very tempted to call them out on this crap. Not going to take any names even today, but I don't even know where should I begin this because this segment is going to be very disorganized. बहुत मैं raw तरीके से बात कर रहा हूँ, मैंने कुछ प्लान नहीं करा segment पे. I'm going to speak out my mind here, ठीक है. जब कोई भी इंडियन फुटबॉल फैन इंडियन फुटबॉल टीम को सपोर्ट करता है अपने पूरे दिल से, पूरा कल्ट बना के, आई फील वेरी हैप्पी. लेट्स स्टार्ट विद दिस, ठीक है. जो ऑफ लेट इंडियन फुटबॉल का जो कल्ट बना है ऑन सोशल मीडिया, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. मेरी कंट्री का एक स्पोर्ट को प्रमोशन मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ भाई. और मैं तो चाहता हूँ कि फुटबॉल बढ़े बिकॉज हम इस चैनल पे ब्रो स्पोर्ट्स के जो तीनों चैनल हैं सब पे हम लोग फुटबॉल को भी कवर करते हैं उतना ही जितना क्रिकेट को करते हैं, ठीक है. इनफैक्ट स्टार्टिंग में दोनों शायद फुटबॉल को थोड़ा ज़्यादा ही कवर करते थे. आई हैव पर्सनली स्टेड अवे फ्रॉम इंडियन फुटबॉल. मैं ज़्यादा उसमें मुंह मारता नहीं हूँ, और वो भी क्यों है मैं अभी आपको बताता हूँ. सो वी यूजुअली डोंट मेक एनी वीडियोज़ ऑन इंडियन फुटबॉल, ठीक है. वैसे भी टाइम थोड़ा कम होता है. इट्स जस्ट द टू ऑफ अस, मोहित एंड आई, जो कि हम लोग कवर कर रहे होते हैं, सारा काम कर रहे होते हैं. एंड वी हैव टू, इट्स नॉट लाइक कि हम लोग सिर्फ फुटबॉल कर रहे हैं यहाँ पे कवर, हमें क्रिकेट भी कवर करना होता है. देयर इज टू मेनी गेम्स. जिनको नहीं पता मोहित कौन है, ही इज़ माई यंगर ब्रदर. ये ब्रो स्पोर्ट्स नाम इसलिए बिकॉज हम दोनों पॉडकास्टिंग करते हैं. यू कैन वॉच आउट अ प्रीवियस एपिसोड्स. अभी 1-2 महीने के लिए वो नहीं होगा यहाँ पे बिकॉज उसके फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं, वरना यूजुअली वो भी पॉडकास्ट का पार्ट होता है. एंड सो क्योंकि मैं इंडियन फुटबॉल इतना ज़्यादा कवर नहीं करता हूँ, मैं अभी इस सेगमेंट में कुछ कोई प्लेयर्स को कॉल आउट नहीं करने वाला, कोई टेक्निकल रीजंस नहीं निकालने वाला जो कि हम लोग यूजुअली कर रहे होते हैं व्हेन वी कवर अदर यूरोपियन गेम्स, क्योंकि क्वाइट फ्रैंकली मेरी एक्सपर्टीज़ है ही नहीं. एंड आई डोंट वांट टू प्रिटेंड टू बी एन एक्सपर्ट ऑन इंडियन फुटबॉल हियर. मैं जो बात कर रहा हूँ बहुत ही लॉजिकल होगी, लेकिन एज अ फैन होगी. एंड वॉट आई सी इज़ वॉट आई एम गोइंग टू टेल यू, ठीक है. तो मैं ये नहीं कहने वाला कि इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान वाले गेम में इन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया. वो उसके लिए देयर आर बेटर एक्सपर्ट्स ऑन यूट्यूब, तुम उनको जाके वीडियोज़ देख सकते हो. प्रॉब्लम क्या आती है, ये मैच हम लोग ड्रॉ करें समझ में आता है, ठीक है. होंगे टैक्टिकल रीजंस, हमारे टेक्निकल रीजंस होंगे, जो हमने अच्छा नहीं खेला होगा, शायद प्लेयर्स उतने तरीके से नहीं मोटिवेटेड होंगे, जो भी है, कोच ने अच्छे टैक्टिक्स यूज़ नहीं करे होंगे. वॉट एज सून एज इंडिया डज नॉट परफॉर्म इन अ फुटबॉल गेम, तुरंत बात हमेशा क्रिकेट पे क्यों आ जाती है. ये 2-3 ना बहाने सेट हो चुके हैं आज के टाइम पे क्रिकेट को ना डिग्रेड करने के लिए. एंड मैं एज ए सेट बिफोर, जब फुटबॉल का कल्ट बनता है ना, इंडियन फुटबॉल का कोई कल्ट बनता है सोशल मीडिया पे, आई फील वेरी हैप्पी बिकॉज मेरी कंट्री को प्रमोशन मिल रहा है एक्सपोर्ट के अंदर, उसको सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं लोग. एज एन इंडियन आई फील वेरी हैप्पी, बट एज एन इंडियन इट इज ऑल्सो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कॉल आउट माई फेलो फैंस ऑन देयर क्रैप एंड ऑन देयर क्राई बेबी नेचर. तुम इंडियन फुटबॉल के फैन हो, बहुत अच्छी बात है, प्लीज सपोर्ट इट. वी हैव टू ब्रिंग फुटबॉल ऑन द वर्ल्ड स्टेज. इंडियन फुटबॉल को वर्ल्ड स्टेज पे लेके आना है, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डिमोटिंग और कर्सिंग एनी अदर स्पोर्ट, स्पेशली क्रिकेट फॉर मी भाई. आई हैव पर्सनली बीन थ्रू द ग्राइंड ऑफ परसुइंग क्रिकेट प्रोफेशनली. जिनको नहीं पता है, मैंने देखा है ग्राउंड लेवल से एक बच्चा कितना घिसता है क्रिकेटर बनने के लिए और कितना स्ट्रगल होता है, ठीक है. तो व्हेन आई एंटर इनटू दिस क्रिकेट वर्सेस फुटबॉल डिबेट विच इज अ वेरी अननेसेसरी डिबेट इन इंडिया, आई डोंट गेट व्हाई. मेरे अंदर का क्रिकेट फैन तो हट जाता है उस टाइम के लिए, एंड दैट गाय हु हैज परस्यूड क्रिकेट प्रोफेशनली, वो जाग जाता है. एंड टू गिव सम बैकग्राउंड ऑन वेयर आई एम कमिंग ऑन फ्रॉम दिस, मैं when I was a kid, when I was pursuing cricket professionally, मैं फुटबॉल को बिल्कुल नहीं देखता था उस टाइम पे. मोहित वॉज द वन जो कि फुटबॉल को देखता हुआ आ रहा है. इनफैक्ट मैं
आई हैड अ काइंड ऑफ अ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये मैंने लाइव स्ट्रीम से ही बोला हुआ है, रिगार्डिंग बीइंग अ क्रिकेटर। ठीक है, ये जो लोग एक्चुअली में क्रिकेट को परस्यू करते हैं प्रोफेशनली, एक लेवल तक खेले हुए हैं इंडिया में, वो समझेंगे इस बात को। प्लेइंग फॉर एग्जाम्पल, आप स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो क्रिकेट में इंडिया में, इट इज 10 times bigger a feat than something equivalent in football or any other sport. Why? Not because cricket is better than football, just because cricket में competition इतना ज़्यादा है इंडिया में। समझ रहे हो? XYZ प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना इज मच मोर ईजियर दैन IIT। क्यों? क्योंकि सब IIT में जाना चाहते हैं। सिंपल डिमांड एंड सप्लाई कंपैरिजन। जहां डिमांड ज्यादा है वहां पे घुसना भी बहुत मुश्किल है भाई। तो क्रिकेटर बनना इज वन ऑफ द टफेस्ट, इन माई ओपिनियन इट इज टफर देन बिकमिंग एन IAS ऑफिसर। कॉल मी अ मैडमैन, इट इज द टफेस्ट जॉब इन इंडिया टू डू, विच इज टू क्रैक दोज 11 players, क्रैक इनटू दोज 11 players, कि मतलब उस प्लेइंग 11 में हम लोग आ गए जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। और ये मैं सिर्फ एक फॉर्मेट के लिए कह रहा हूँ, तो मॉल फॉर्मेट प्लेयर तो और भी डिफिकल्ट है। उन प्लेयर्स को कितनी मेहनत करनी पड़ती है फ्रॉम ग्राउंड जीरो, आपको पता है, कुछ आइडिया भी है। एंड दिस इज मी स्पीकिंग नॉट टू यू इन जनरल, बट दोज इंडियन फुटबॉल फैंस हु क्रिटिसाइज क्रिकेट ऑन एवरी प्रॉब्लम दैट दे फेस। एंड लेट मी एक्सपोज दिस गाइज अ बिट। ठीक है, इनका यूजुअल एक तो ड्रामा क्या होता है, जब भी इंडिया फुटबॉल का कोई मैच हार जाती है, भाई क्रिकेट से तो बेटर ही है, क्रिकेट तो बोरिंग स्पोर्ट है, मैं तो फुटबॉल ही देखूंगा। क्रिकेट में क्या करते हैं, कोई ट्रॉफी थोड़ी जीतते हैं। क्रिकेट ने क्या करके दिया हमें आज तक? क्रिकेट कोई ट्रॉफी हमें देता ही नहीं है। क्रिकेट सारे पैसे खा जाता है, क्रिकेट कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देता हमें। अबे तुम्हें पता है BCCI है क्या? इट्स नॉट अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो कि अपने पैसे खुद कमाती है और फिर उसी से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती है। तो ये आर्ग्यूमेंट लेके आना कि क्रिकेट सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और पैसा खा गई, हमारी तरफ तो कुछ आता ही नहीं, इट इज सच अ डम आर्ग्यूमेंट एंड इट शोज द लैक ऑफ रिसर्च दैट यू डू बिफोर कमेंटिंग एनीथिंग ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। क्रिकेट on the topmost level is not a state funded sport. BCCI is a private organization. फुटबॉल में जो आप कह रहे हो कि गवर्नमेंट ने करप्शन कर रखा है, ये कर रखा है, वो कर रखा है, फेयर। वाई डू यू हैव टू पुल इन क्रिकेट इन दिस डिबेट? एंड लेट मी टेल यू, फुटबॉल में जितना करप्शन है ना, तुमने क्रिकेट के ग्राउंड लेवल का करप्शन देख लिया ना, तुम रो दोगे देखकर। एंड दिस इज नॉट टू से कि क्रिकेट की सिचुएशन वर्स है फुटबॉल से, या फिर क्रिकेट में तो इतना ज़्यादा स्ट्रगल है फिर भी हम हो जाते हैं। नहीं, बहुत सिंपली प्रूव करता हूँ आपको। मान लो एक मेट्रिक स्केल पे, क्वांटिटेटिव मेट्रिक स्केल पे, फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द डिबेट, फुटबॉल की क्वांटिटेटिव मेजर मान लो 100 है, उसमें से 50% गुड है, 50% बैड है, विच मीन्स 50 पॉइंट्स गुड, 50 पॉइंट्स बैड। उस मेट्रिक स्केल पे अगर फुटबॉल 100 है ना, तो क्रिकेट कम से कम 1000 है इंडिया के अंदर। ठीक है, उसका भी अगर हम लोग मान लें 50% गुड, 50% बैड, विच मीन्स कि फुटबॉल क्रिकेट दोनों में इक्वल करप्शन है, स्टिल क्रिकेट का करप्शन वुड बी 500 यूनिट्स। 1000 का 50% 500 होता है, 100 का 50% 50 होता है। 500 is more than the whole unit of football. In absolute terms, the corruption in cricket is incomparable to any other sport in India. So to blame your poor performances कि करप्शन बहुत हो जाता है, ये हो जाता है, ब्रो डोंट बी अ क्राई बेबी। क्रिकेट का करप्शन देख के तुम रो दोगे अगर तुम्हें इतना रोना आ रहा है फुटबॉल का करप्शन देखने पे। तो दूसरा बात ये, मैं काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर्स को स्पेशली ड्यूरिंग दी AFC एशियन कप देख रहा था, बिकॉज उस टाइम पे इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान की T20 सीरीज चल रही थी। अगेन नॉट टेकिंग नेम्स, क्योंकि मुझे लगता है इफ दिस वीडियो रीचेस टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इतनी लॉजिकल बात जो मैं बोलने वाला हूँ, कई लोग उनको फॉलो करना छोड़ देंगे। आई डोंट वांट दैट ऑन माई हेड, मुझे उनकी लाइवलीहुड अफेक्ट नहीं करनी। भाई जिस तरीके से इन लोगों ने पोर्ट्रे करा, द बिगेस्ट ऑफ द फुटबॉल कंटेंट क्रिएटर्स, कि आई एम टायर्ड ऑफ सीइंग एडवर्टीजमेंट्स ऑफ इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, AFC एशियन कप के क्यों नहीं आ रहे ऐड? तुम कौन हो भाई ये डिमांड करने वाले? तुम होते कौन हो? ब्रॉडकास्टर्स बिजनेसमैन हैं, वो वही डिस्प्ले करेंगे जहां पर उनको ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे।
तुम ये मॉरल ड्यूटी किसके ऊपर थोप रहे हो भाई, कि उनको फुटबॉल दिखाना चाहिए क्योंकि हम AFC एशियन कप खेल रहे हैं, बहुत बड़ा ओकेजन है. यस, बिग ओकेजन, माई कंट्री इज प्लेइंग फुल सपोर्ट. गेस वॉट, द हार्ड फैक्ट्स आर इट स्टिल डज नॉट हैव एज मच व्यूअरशिप एज इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान T20 मैच. तो ब्रॉडकास्टर्स क्यों नहीं दिखाएंगे रोहित शर्मा का पोस्टर, विराट कोहली का पोस्टर? और तुम कौन होते हैं उनको मॉरली शेम करने वाले? वो पैसा ना कमाए, सो तुम्हें पैसे कमाने वीडियो बनाकर. एंड फिर these guys, these content creators create public narratives which influence public cults. इनको देख के 100 बंदे इन्फ्लुएंस हो गए, धीरे धीरे करके ऐसे कल्ट बन जाएगा और सब क्रिकेट को गाली देना शुरू कर देंगे. अबे क्रिकेट में फाइनल तक तो पहुंचते हैं. एंड दिस इज वन सेकेंड नॉट टू से कि फुटबॉल को सपोर्ट मत करो. सब के सब, एनी गाय हु लव्स क्रिकेट एंड डज नॉट वॉच फुटबॉल इस वीडियो पे कमेंट अगर कुछ करता है कि भाई फुटबॉल बेकार है, वो है, यू आर इक्वली रॉन्ग. My problem is with you guys as well. If you don't want to watch any other sport, it is fine. Be happy with what you watch. Don't interfere or degrade somebody else. मेरा भी जो ये था कि मेरा थोड़ा superiority complex, and this is when I was 14-15 years old by the way. Superiority complex इस सेंस में होता था कि हाँ भाई हम क्रिकेट में कुछ कर रहे हैं. It is more valuable because it is harder. Never did I feel कि भाई नहीं फुटबॉल बेकार स्पोर्ट है या सिर्फ क्रिकेट बेस्ट है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, व्हेन आई स्टॉप परसुइंग क्रिकेट प्रोफेशनली अराउंड 2018-2019, तब I opened my eyes to a whole new world of something like football, and I realized how important this sport is, how beautiful this sport is. इनफैक्ट तुम सुनील छेत्री और विराट कोहली को देखो, जब मिल रहे होते हैं तो कितने प्यार से मिल रहे होते हैं. हाउ मच रिस्पेक्ट दे हैव फॉर ईच अदर्स स्पोर्ट. बी इट सुनील छेत्री फॉर क्रिकेट, बी इट विराट कोहली फॉर फुटबॉल. कितना रिस्पेक्टफुल रहते हैं वो लोग, कितना एंजॉय करते हैं. एंड ये फैंस कैसे हैं भाई? एंड पता है यहाँ पे रीज़न क्या है कि मैं पर्टिकुलरली इंडियन फुटबॉल फैंस को कॉल आउट कर रहा हूँ, इंडियन क्रिकेट फैंस को क्यों नहीं कॉल आउट कर रहा? बिकॉज इंडियन क्रिकेट फैंस कभी हरकत नहीं करते. वन रीज़न कुड ऑल्सो भी कि ऑफकोर्स वो एक ऐसे स्पोर्ट को फॉलो कर रहे हैं जो कि 10-20 गुना ज़्यादा बड़ा है, तो अपने से छोटों पे क्या अटैक करोगे? इट्स लाइक सेइंग कि मैं 24-25 साल का हूँ, मैं 5 साल के बच्चे को मार रहा हूँ, मुक्के मार रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं बड़ा हूँ, मेरे में ज़्यादा ताकत है. इट्स जेल जाऊँगा इस काम के लिए ना, बेवकूफ़ी है ना. बराबरी करनी होती है उन लोगों से जो आपके बराबर के लोग होते हैं. तो फुटबॉल अभी उस लेवल पे नहीं है, तो इंडियन क्रिकेट फैंस नेचुरली फुटबॉल पर टारगेट नहीं करेंगे इतना. बट जो छोटा होता है ना, उसके अंदर बहुत बार ऐसा होता है कि इनसिक्योरिटी होती है बड़े वाले को लेके, ये मेरे से ऊपर क्यों है, इसको खींच के नीचे लाओ, मैं डिजर्व करता हूँ. तुम इंडियन फुटबॉल फैंस पर्टिकुलर, एंड दिस इज जस्ट दोज इंडियन फुटबॉल फैंस जो कि हरकतें करते हैं, तुम हो कौन भाई? तुमने किसी क्रिकेटर का स्ट्रगल देखा है? तुम कभी किसी क्रिकेट पिच पे गए हो ग्राउंड लेवल पे डिस्ट्रिक्ट के मैचेस देखने के लिए, स्टेट के मैचेस देखने के लिए? डू यू रियलाइज हाउ मच दे हैव टू सैक्रिफाइस? Football, as tough as it is, the reality of the situation is it is not as hard to crack the Indian football team as it is to crack the Indian national team, cricket team, because of the competition. The least you could do is respect those guys who represent our country. I know trophy नहीं जीते 10 साल से, जो भी है फाइनल्स तक तो पहुंच रहे हैं. We are the biggest country in a sport, और तुम उस स्पोर्ट को गाली दे रहे हो, चाह रहे हो कि हम अच्छा ना करें जहाँ पे हमारी कंट्री की मोनोपोली है. हाउ एंटी नेशनल दैट इज, जस्ट फॉर योर स्मॉल गिल्टी प्लेजर कि नहीं भाई मेरा स्पोर्ट अच्छा हो जाए. अबे अपने कंट्री का तो सोच लो. और हर चीज़ क्रिकेट को ब्लेम करने का क्या तरीका है? ये मार्केटिंग नहीं हो रही, क्रिकेट को ब्लेम कर देते हैं क्योंकि सारे पैसा वो खा गए. फंड्स नहीं आ रहे, क्रिकेट को ब्लेम कर देते हैं, सब पैसा वहीं पे जा रहा है. इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आ रहा, क्रिकेट को ब्लेम कर लेते हैं. लेट मी टेल यू वेरी पर्सनल स्टोरी. आई वॉज इन क्लास 10th, शायद 15 साल का था मैं तब, एंड मैं रांची में गया था खेलने के लिए. वहाँ पे स्टेट के ट्रायल्स थे, उससे पहले मैचेस होते हैं, ट्रायल मैचेस होते हैं. इफ़ यू प्ले वेल इन दोज गेम्स, तब फिर तुम आगे स्टेट की टीम के ट्रायल्स में जाते हो, फिर वहाँ से स्टेट की टीम बनती है. इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर. तो मैं मैचेस खेलने गया था वहाँ पे. जो ये लोग कहते हैं ना कि क्रिकेट में तो बड़ा ये है वो है, फुटबॉल में क्यों नहीं है, लेट मी एक्सपोज दिस गाइज अ बिट. और ये चीज़ तुम्हें और कोई बता नहीं सकता बिकॉज दे हैव नॉट बीन थ्रू दिस रियलिटी. मैं वहाँ पे मैचेस खेलने गया था, आई थिंक अंडर-19 के मैचेस थे वो. रांची में गया था मैं खेलने के लिए. माई फर्स्ट एक्सपीरियंस अवे फ्रॉम होम. ये बात है
2015 की है, शायद 2015 की बात है, आती एक तो वहाँ पे धोनी का अलग फैंडम है, एंड आई रियलाइज्ड वाई धोनी को इतना ज़्यादा माना जाता है इंडियन सीन के अंदर पूरा. मैं आई हैव हैड द प्रिविलेज ऑफ बीइंग इन दिल्ली एनसीआर बचपन से, ठीक है. यहाँ पे द इंफ्रास्ट्रक्चर इज 10 टाइम्स बेटर देन सम ऑफ द इंटीरियर सिटीज इन द कंट्री. मतलब दिल्ली एनसीआर इज बेसिकली जो टियर 1 सिटीज़ हैं उसके भी क्रीम में आ गए हम लोग. तो यहाँ पे ग्राउंड्स इनवेरिएबली ऐसे होते हैं जहाँ पे घास अच्छी होती है, और आप स्लाइड कर सकते हो, डाइव कर सकते हो फील्डिंग करते हो आराम से, ठीक है. रांची में मैं पहुँचता हूँ, पूरा का पूरा जो ग्राउंड है ना वो रेत से भरा हुआ है, घास है ही नहीं, पिच नहीं है, मैट है, मैट पे खेलो. मैं फील्डिंग कर रहा था, पहली बार मेरे पास बॉल आई, आई वॉज चेजिंग इट बाउंड्री तक, मैंने डाइव मारी बिकॉज वो रिफ्लेक्स था उस टाइम पे. नोएडा में, दिल्ली में हम लोग प्रैक्टिस करते थे तो वहाँ पे तो घास होती थी, तो रिफ्लेक्स बन जाता है. डाइव मारी, पैर पूरा चल गया. मेरा टीममेट मेरे से आके बोलता, भाई यहाँ पर डाइव मत मार, वरना यही होगा, अगला मैच के लिए खेल नहीं पाएगा, तू चोट लग जाएगी. तो इतना गंदा इंफ्रास्ट्रक्चर था वहाँ पे, फ्रॉम अ प्लेस जहाँ से धोनी निकल के आया. एंड दिस इज, ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत पहले की बात है. धोनी का डेब्यू 2003-2005 में हो गया था ना कुछ, उसके 10 साल बाद की बात कर रहा हूँ मैं. 10 साल बहुत होते हैं. तब तो नहीं बना था वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कोई, अभी भी नहीं है बहुत लोकल ग्राउंड्स में वहाँ पे. मैं नोएडा में खेला हूँ कितनी जगहों पे जहाँ पे पिच नहीं होती भाई, मैटिंग पे खेलना पड़ता है हम लोगों को. जिनको मैटिंग नहीं पता सर्च कर लो गूगल पे जाकर, पिच की जगह एक मैट बिछा होता है, दैट एक्ट्स लाइक अ पिच. देयर इज नो प्रॉपर पिच ऑन ग्राउंड्स. और ये दिल्ली एनसीआर की बात कर रहा हूँ मैं. ऐसी जगहों से लोग निकल के आते हैं. धोनी उस जगह से निकल के आया, फिर उसने फील्डिंग का रेवोल्यूशन लाया इंडियन क्रिकेट में. तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का बहाना देना, उसको भी क्रिकेट पे ब्लेम कर देना, भाई क्रिकेट को तुमने देखा नहीं है रूट लेवल पे आके क्या हालत हो जाती है. दिस होल डिबेट, दिस होल सेंटिमेंट ऑन पुलिंग डाउन क्रिकेट, क्योंकि मुझे इंडियन फुटबॉल की तरफ ट्रैक्शन लेके आना है, this comes out of complete ignorance or a sense of what the ground reality is of cricket in India. कितना स्ट्रगल करना पड़ता है लोगों को. ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया जो कि मुझे यहाँ पे दिल्ली नोएडा में बैठ के लग रहा है. जो वहाँ पे एक्चुअली में रहते होंगे उनके क्या स्ट्रगल्स होंगे भाई. नॉट टू से कि फुटबॉल में नहीं है ये सब, फुटबॉल में हो सकता है और इक्वली खराब है, बिकॉज फुटबॉल में तो और डाइव मारनी पड़ती है. बट तुम होते कौन हो बिलिटल करने वाला दूसरे स्पोर्ट को. तुम्हारी टीम अपने जो स्पोर्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, एंड तुम्हारी टीम में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा बहुत ऑब्सेशन है. बाय द वे वो हम सबकी टीम है, इंडिया की टीम है, क्योंकि वो हम सबकी टीम है. बट जो तुम हमारी टीम करते रहते हो, अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, फाइन, कोई बात नहीं, कर लेगी. एक टाइम आएगा जब हम लोग फुटबॉल में भी राइज अप करेंगे. बट उसको क्रिकेट पे ब्लेम करना फॉर इलॉजिकल रीजंस, करप्शन हो जाता है, जो हो जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वगैरह. आई नो आई एम रिपीटिंग स्टफ बिकॉज इट्स नॉट प्लान्ड ऑफ कोर्स. It is so disheartening and so irritating to see. Fortunately, I have not faced anyone in real life जो मेरे मुंह के सामने आके ऐसी बकवास कर रहा हूँ. Anybody I talk to, they are very logical. In fact, a lot of football fans in India that I have spoken to, वो खुद ही कहते हैं भाई ये सब बकवास है. भाई जैवलिन थ्रो की बात कर लो, उसमें कितने लोग आते थे भाई, कितना ट्रैक्शन मिलता था, कितने सपोर्ट आता था उसके अंदर. बैडमिंटन को देख लो, टेनिस को देख लो, स्प्रिंटिंग को देख लो, स्विमिंग को देख लो. ये सब तो नहीं रो रहे होते कि मेरे को सपोर्ट करो, मेरे को सपोर्ट करो. तुम क्यों रो रहे हो भाई, और तुम में क्या स्पेशल ऐसा कि हम तुम्हें सपोर्ट करें. एंड नाउ आई स्पीक एज एन एवरेज इंडियन. मेरे पास दिन के 2-3 घंटे फ्री हैं, मैं काम करके आ रहा हूँ, मैं स्कूल से आ रहा हूँ, मैं कॉलेज से आ रहा हूँ. तुम कौन होते हो मुझे विक्टिम शेमिंग, मॉरल शेमिंग करने वाले कि मैं उन 2-3 घंटे में क्या देखने वाला हूँ. मुझे अगर क्रिकेट में ज़्यादा मज़ा आ रहा है मैं क्रिकेट देखूंगा, मुझे टेनिस में ज़्यादा मज़ा आ रहा है मैं टेनिस देखूंगा, मुझे कोई मूवी देखने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, नेटफ्लिक्स देखने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मैं वो देखूंगा. आई हैव नो कंपल्शन टू वॉच इंडियन फुटबॉल. ऑफ कोर्स आई विल बी सपोर्टिंग इट बिकॉज इट इज़ माई कंट्री एंड आई वॉन्ट माई कंट्री टू डू वेल. बट टू मॉरल शेम मी ऑन दैट फैक्ट, ब्रो यू आर नोबडी. तुम क्यों नहीं देखते क्रिकेट के मैचेस फिर, या फिर ये चीज़ सिर्फ जो डिबेट में छोटा है उसी के लिए अप्लाई होगी. तुम भी थोड़ा बड़प्पन दिखा दो, वो तो नहीं होता. द सेम इज माई अपील टू द कॉन्टेंट क्रिएटर्स हियर. आई डोंट वांट, आई एम वेरी टेम्प्टेड टू टेक नेम्स बट आई वोंट.
भाई प्लीज स्टैंड अप एंड टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी. फुटबॉल जिस पेस पे ग्रो करना होगा, भगवान की कृपा से वो ग्रो करेगा. एंड आई थिंक इट इज ऑलरेडी द सेकेंड और द थर्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट इन इंडिया आफ्टर क्रिकेट एंड कबड्डी. आई डोंट नो, दैट इज फास्टर ग्रोइंग दैन डेफिनेटली अपना जैवलिन थ्रो, अपना टेनिस, बैडमिंटन, स्विमिंग, इन सबसे ज़्यादा ही है वो. उसके बाद भी अगर आप ड्रामा कर रहे हो कि हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा, हमें फंड्स नहीं मिल रहे, भाई तुम्हारी फंडिंग, तुम्हारे फुटबॉल इन इंडिया हैज़ अ मच लार्जर फंडिंग पूल दैन अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल स्पोर्ट्स इन आवर कंट्री. जियो का कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ गया, अब क्या बहाना दे रहे हो? टॉप फुटबॉलर्स आर अर्निंग मोर देन 10 crores. This is crazy money. Not a lot of sportsmen get to earn that much money. तो मतलब at least do some research, at least have some moral obligation in your head before making such comments. Both the public and the content creators. So disheartening to see a guy, just because he wants football to grow, he will start pulling down cricket because it is the most popular sport in our country. So irresponsible as an Indian citizen. अगर कल को फुटबॉल टॉप मोस्ट स्पोर्ट बन जाए हमारी कंट्री का, एंड फुटबॉल को हम वैसे डोमिनेट करना शुरू कर दें जैसे ही क्रिकेट को करते हुए आ रहे हैं, मैं तो कभी नहीं चाहूंगा कि फुटबॉल नीचे आए यार, बिकॉज दैट इज दैट वन स्पोर्ट जहां पे हमारी कंट्री का नाम सबसे ऊंचा है. तो इट्स सो डम व्हेन आई सी ऑल दीज ट्रोल्स ऑन सोशल मीडिया. आई विश सोशल मीडिया फोर्स्ड पीपल टू शो अप देयर फेसेस एंड देयर रियल नेम्स. काफी लोग ये करना बंद कर देते. तो लास्ट पॉइंट विच इज कि क्रिकेट को गाली देना से अच्छा है क्रिकेट से सीख लो. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल ट्रोल आकाश चोपड़ा, बट आई थिंक दैट मैन फ्रॉम टाइम टू टाइम कीप्स ड्रॉपिंग वर्ड्स ऑफ विजडम ऑन हिज यूट्यूब चैनल. अभी रिसेंटली आई वॉज एक पॉडकास्ट में देखा था उनका, उसमें उन्होंने कहा था कि ही हैज़ ऑल्सो फेस द सेम सिचुएशन. हाँ, दिस इज नॉट जस्ट माई सेंटिमेंट बाय द वे. He says how he sees a lot of people where जो दूसरे स्पोर्ट के सपोर्टर्स हैं वो क्रिकेट को गाली देते रहते हैं बार बार. एंड ही सेड मेरा रिस्पॉन्स हमेशा एक ही होता है, भाई आपको गाली देनी है आप गाली ले लो, आपको विक्टिम कार्ड खेलना विक्टिम कार्ड खेल लो. द फैक्ट ऑफ द मैटर इज द बेस्ट थिंग दैट यू कुड डू इज टू लर्न फ्रॉम द सक्सेस ऑफ क्रिकेट. सिर्फ बैठ के रोने से कोई सपोर्ट नहीं करने वाला आपको. प्लीज गेट दैट स्ट्रेट इन टू योर हेड. क्रिकेट का एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो लोग क्रिकेट को वैसे बेइज्जती करते हैं ना कि 10 टीम होती हैं, ये होती हैं, तुम्हें पता 1983 का वर्ल्ड कप जीतना कितनी बड़ी बात थी हमारे लिए. मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा अभी यहाँ पे, वो अलग टॉपिक है. थोड़ी सी भी रिसर्च करनी हो जाके देख लेना. कितना गंदा हाल था हमारा उस टाइम पे, लोग मजाक उड़ाया करते थे हमारा. वहां से हम वर्ल्ड कप जीत के आए हैं. वो हमारा ब्रेक थ्रू मोमेंट था क्रिकेट का इन आवर कंट्री. फुटबॉल वैसा करेगी, फुटबॉल को भी वो सपोर्ट मिल जाएगा. टिल देन डोंट क्राई. You always need a breakthrough moment in a sport to make it a nationwide phenomena. वो एक breakthrough moment आपको लाना पड़ेगा from a trophy. क्रिकेट ने वो चीज 1983 में कर दी, इसलिए क्रिकेट आज यहां पर है. 1983 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीती. 1990s तक क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट को बीसीसीआई को पैसे देने पड़ते थे कि प्लीज हमारा मैच ब्रॉडकास्ट करवा दो. तुम्हें पता है हमने कितना स्ट्रगल करा है. वहां से उठ के आज हम लोग आईपीएल होस्ट करते हैं जहां पे 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ के टीवी राइट्स बिक रहे होते हैं. ये क्या दिन रात में हो गया क्या? डेकेड्स की मेहनत है इसके पीछे. इस बिजनेस मॉडल से बाकी स्पोर्ट्स क्यों ना सीखना चाहते हैं? बाकी फैन बेसिस क्यों नहीं इंकरेज करती? आजकल बड़ा हुआ बना हुआ है ना कि इंडियन फुटबॉल फैंस जो है वो मतलब ट्विटर पे जाके एंड यूट्यूब पे जाके इतना हुआ मचाते हैं कि मिनिस्टर्स भी सुनने लग जाते हैं. इस बात को क्यों नहीं फैलाते तुम लोग? क्या हो गया भाई? सिर्फ रोना ही है क्या? कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी लेके आ जाओ. क्रिकेट कैसे ग्रो कर गया 2-3 डेकेड्स के अंदर इतना ज्यादा इंडिया के अंदर? फैक्ट, वो फैक्ट कह रहा हूं, बाय चांस थोड़ी है. इट्स अ फैक्ट. इट्स अ वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रैटेजी. इंडिया, आपको पता है, पहले पे किया करती थी दूसरी कंट्रीज को इंडिया में क्रिकेट खेलने के लिए कि हमारे साथ एक सीरीज कर लो हमारी कंट्री में आके. टू दिस पॉइंट जहां पे इंडिया को दूसरी कंट्रीज में जाना पड़ रहा है ताकि वहां पे क्रिकेट बचा रहे, क्योंकि जहां इंडिया क्रिकेट खेलने जाती है वहां पे क्रिकेट एकदम से फ्लरिश कर जाता है. फुटबॉल भी पहुंचेगा एक टाइम पे. आई होप इट डज.
but it will not for sure if you keep criticizing cricket and try to pull it down just because your sport wants to grow. Never do that. Never do that. I have ranted enough on this. और भी हो सकता है 10 पॉइंट मेरे दिमाग में हो, बट वही दिस वॉज सो इम्प्रॉम्प्टू कि मैं इट्स नॉट लाइक आई हैव प्लान्ड माई पॉइंट्स पूरी रिसर्च के साथ ऑर्गेनाइज्ड वे में. इट्स वेरी रैंडम. सो इफ समथिंग एल्स comes up in my mind, maybe I'll do it in some other podcast. But the whole sentiment I hope which is conveyed through this segment is stop criticizing cricket for the sake of popularizing your own sport. Grow up. बड़े हो जाओ भाई. अच्छा नहीं लगता देख के ये सब. पहली बात तो मुझे लगता है सोशल मीडिया पे तो एक तो एज बैरियर डाल दो भाई. 18+ ही आ सकते हैं. Although I am sure कि इसमें से काफ़ी लोग 18+ होंगे, वो भी इतने बेवकूफ़ हैं. I don't even have qualms and being rude enough to say these guys are pretty dumb. I would say that on their faces. And to those content creators, please become more responsible. अपना personal bias, अपना personal hate for certain sport अपने content में लेके मत आओ. It does not look well. But anyway, I think let's end this podcast on this hopeful note. Hopefully this video reaches out to a lot of people. They understand the sentiment behind this. They learn from this. They learn from cricket. And hopefully, as a byproduct, I will see Indian football growing in my country. I really want that. Not at the cost of not just cricket, but any other sport coming down. सब sports को साथ में बढ़ाना है. इंडिया को एक स्पोर्टिंग सुपर पावर में बनाना है हम लोगों को. एंड वो तब नहीं होगा अगर हम क्रिकेट नीचे आ जाएगा तो. क्रिकेट को ऊपर करो, फुटबॉल को ऊपर करो, टेनिस को ऊपर करो, सबको ऊपर करो. तब भी एक स्पोर्टिंग सुपर पावर हम बनेंगे. हमें फुटबॉल सुपर पावर नहीं बनना, स्पोर्टिंग सुपर पावर बनना है. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.